कैसी बनी दामची? अच्छी। टेस्टी है? क्यों खा रहा सुबह सुबह? ऐसे अच्छी है। ये देखो गाइस, मैंने बनाई है दामची के लिए घर में ही आइसक्रीम। ये सारे है फुल फुल। दे दो दामची जी। इससे निकाल दी है दामची के लिए आइसक्रीम। कैसी लगी? अब करेगा जिद बाजार में आइसक्रीम खाने के लिए? खुद बनाएंगे ना मामा घर में। कल कौन सा खाएगा? पपाया का? नहीं। हाँ। और कल कल जब उसका सीजन आएगा ना। किसका सीजन? पपाया। पपाया का? पपाया का सीजन आया हुआ बेटा, 80 रुपए किलो है। 10 रुपए दे। ठीक है जी। टेस्ट मैंने नहीं की। अच्छी बनी है फोन। थैंक यू। वेलकम। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे अभी आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बनाई थी मैंने घर में, खुद ही बनाई थी। तो ये बनाई थी मैंने दूध और बनाना विद फ्लेवर था इसमें, पिंक कलर आया जो हल्का सा, ये डाला था मैंने इसमें फ्लेवर कलर के लिए, बीटरूट डाला था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे कर रहे थे कुल्फ़ी इंजॉय। बहुत टेस्टी बनी थी और बिल्कुल अच्छे से, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छे से बन जाएंगी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी और बहुत ही अच्छी बनी थी ये। यहाँ पे दोनों खा रहे थे सुबह सुबह और अभी टाइम 7:30 बजे थे। सो के उठ के ही ये लग गए थे दोनों आइसक्रीम खाने में। तो मुझे बनाना था इसके बाद अपने लिए नाश्ता और मैं चली जाती हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पे ओट्स किए थे, बनाना और ऑरेंज वगैरह रख दिए थे, फ्रूट वगैरह काट के। तो यहाँ पे मैं और साक्षी करेंगे अभी थोड़ा सा नाश्ता। दिव्यांश के लिए रखा था दूध, क्योंकि दिव्यांश सुबह कुछ भी नहीं खाता, ये सिर्फ सुबह सो के उठ के दूध ही पीता है। तो पहले तो इन्होंने केक के आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद करते हम नाश्ता। उसके बाद बैठे थे मैं और दामशी यहाँ पे। फिर निकाल रही थी मैं दिव्यांश के पापा के कपड़े वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि आज दिव्यांश के पापा भी आ रहे छुट्टी 3 महीने बाद। तो मैं फटाफट से उनके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। चप्पल वगैरह, शूज़, ब्रश वगैरह जो जो भी है उनका सामान अलग से रखा था, तो सारा सामान निकालने लग जाती हूँ। अभी दामशी के पापा भी पहुँच गए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो उसके बाद हो गए थे सो और दिव्यांश देख रहा था फ़ोन और यहाँ पर मैं भी चला रही थी फ़ोन, क्योंकि हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखो कैसे रिलैक्स होके सो रहे थे अभी। और मैं दिव्यांश इनको परेशान भी कर रहे थे बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी खराटे मार के सो रहे थे बिल्कुल। दिव्यांश यहाँ पे छुपा था अभी पीछे से और बार बार देख रहा था यहाँ से चुपके से। अभी दामशी के पापा उठ गए थे सो के। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मस्ती तीनों बैठ के। यहाँ पे दिव्यांश के पापा की दाढ़ी देख रहे थे, इतनी ज़्यादा दाढ़ी हो गई थी, बहुत लंबी लंबी थी। वैसे तो पिछली बार जब छुट्टी आए थे तब भी बहुत लंबी थी, अभी तो बस भी 3 महीने बाद आए तो और ज़्यादा लंबी हो गई है। तो दिव्यांश को भी अच्छी नहीं लग रही थी। दिव्यांश कभी बोलता पापा कटवा लो, कभी बोलता पापा नहीं अच्छी लग रही है। तो मुझे तो इस बार अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी ज़्यादा लंबी लंबी अजीब सी दिख रही, लग ही नहीं रहा था कि दिव्यांश के पापा भी हैं। तो हम करते हैं इनसे दाढ़ी कटवाने की ज़िद, पर इनका मन नहीं था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोल रहे कि 6-7 महीने लगे हैं इतना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डिस्कशन दाढ़ी के ऊपर ही। तो हो जाते हैं ये भी रेडी, चलो कोई ना तुम्हारे लिए कटवा देता हूँ। तो हमने जाना था अभी मार्केट, पर बारिश हो रही थी बाहर, तो थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे दिव्यांश के पापा मांगते अपने बैट। इनका बैट 20 को चले गए थे, 20 दिसंबर, तो 21 को बैट आया था इनका। तो तब से लेकर ये बेड में पड़ा हुआ था, ये कश्मीर से मंगवाया था इन्होंने। तो देख सकते हैं बैट से प्यार, क्रिकेट लवर। तो यहाँ पे अपने बैट चेक कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे ज़रा कहाँ से क्या चीज़, बिल्कुल डीप डीप करके देख रहे थे, जूम जूम करके देख रहे थे अपने बैट को अच्छे से कि कोई ख़राबी तो नहीं है। और उनके पास एक बैट पहले भी था, ये अभी नया मंगवाया है भाई से और कश्मीर से मंगवाया है ये बैट। तो कर रहे थे इसको एंजॉय। उसके बाद चल पड़ते हैं हम यहाँ से मार्केट की और, कभी क्योंकि बारिश अभी थोड़ी कम हो गई थी। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले सीधा ही बाल कटवाने के लिए और दाढ़ी कटवाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा रश, तो यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं वेटिंग लिस्ट में। तो यहाँ पे 3 ही जने थे अभी, तो हम वैसे तो 2-3 और भी थे, तो अंदर बाहर आ जा रहे थे। तो यहाँ पे हम बैठ बैठ के करते मस्ती। यहाँ पे मेरे लिए मैंने जो रिंग ली थी वो दिव्यांश ने निकाल दी थी और दिव्यांश ने अपने पापा को लगाई थी। तो इसके पापा ने खुद से निकाल के बोलते कि मम्मा को लगा लेता हूँ, इसी बहाने मौका भी मिलेगा
रिंग लगाने का। तो यहाँ पे ये मुझे रिंग लगा लेते हैं। इसके बाद ऐसे ही हमारी मस्ती चली हुई थी। यहाँ पे बैठ के आराम से दिव्यांश भी बैठा था। अभी तक इनका नंबर नहीं लगा था। इसके बाद दिव्यांश के पापा का नंबर लग जाता है तो ये चले जाते हैं दाढ़ी कटवाने। यहाँ पे दीदी और भी मिल जाते हैं। दीदी चले जाते हैं सामान लेने और आशिमा को छोड़ देते हैं हमारे पास यहाँ पे। और आशिमा दिव्यांश कर रहे थे यहाँ पे मस्ती, और साथ में आशी हंस रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी कि मामू की दाढ़ी कितनी लंबी है, कैसे हुई, क्या किया मामू ने, ऐसे ऐसे करके पूछ रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप इनकी दाढ़ी, ये अभी कुछ सेकंड में उड़ जाएंगी सारी की सारी। अभी सबसे पहले तो बाल कटवा रहे थे, दाढ़ी की बारी तो उसके बाद आएंगी। और इसके बाद बाल कट गए थे इनके, उसके बाद बारी आई दाढ़ी की। तो बाहर का मौसम देख सकते हैं आप, आज हो रही थी बारिश। और ये है यहाँ पे डिग्री कॉलेज और इधर है हमारा रूम। इधर से आए थे हम लोग, यहीं पे आए थे, सूर्य विहार में ही आए थे, हमारी जो लोकल मार्केट है। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ से मोमोज़ खाने के लिए, फ़ास्ट फूड, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले खाया था। बोल रहे थे कि 3 महीने हो गए मुझे, मैंने कुछ खाना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर करते हैं मोमोज़। मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था ज़्यादा, और वैसे भी टाइम ही नहीं होता इतना। तो यहाँ पे मोमोज़ भी आ जाते हैं। हमारे भैया ने बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाए थे, तो एक प्लेट तो हमने पहले ही खा ली थी, और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। तो हम 2 ही जने थे, दिव्यांश ने तो नहीं खाए थे। हम दोनों ये वाली प्लेट पूरी फिनिश करके अभी बैठे थे, और हमने किया था फिर से एक फुल प्लेट और ऑर्डर। और यहाँ पे कर रहे थे वेट हम लोग बैठ के, और कर रहे थे मस्ती कैमरा देख के। उसके बाद आ जाते हैं हम फिर रूम के लिए सब्ज़ी वगैरह लेके, और चटनी बनाने के लिए सामान वगैरह लाना था मैंने कुछ। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांश लाता है एक केक, छोटू सा केक, तो उसको कट करते हैं। दिव्यांश पहले कट करके पापा को खिलाता है, फिर मुझे खिलाता है, फिर मैं भी पहले पापा को, फिर आपस में। और यहाँ पे दिव्यांश के पापा भाग जाते हैं कि तुम खिला खिला के मेरा कद्दू बना दूँगे, और यहाँ से चले जाते हैं ये। और उसके बाद लग जाते हैं हम अपना खाना बनाने, रात का डिनर बनाने। यहाँ पे मैं लगी थी अंदर खाना बनाने, पर इनसे कहाँ रह जाता है इतना। तो ये भी आ जाते हैं पीछे से जल्दी जल्दी, और बोलते हैं कि मैं बनाऊँगा खाना। और फिर ये लग जाते हैं, मैं बोलती मैं रोटियाँ सेक लो आप, पर नहीं, इन्होंने बनानी थी तो मैं लग जाती हूँ रोटियाँ सेकने। और इन्होंने पहले ही सब्ज़ी तो बना ली थी, सब्ज़ी भी इन्होंने ही बनाई पूरा। मैं आटा वगैरह गूँध रही थी, तो आटा वगैरह गूँध के ठीक मैं फ्री हुई थी, और आ जाते ही अंदर रोटियां बनाने के लिए। जल्दी जल्दी से हम दोनों रोटियां बना लेते हैं। इसके बाद मुझे चटनी भी बनानी थी, क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है। चटनी का सामान मैं लेके आई थी सारा। और उसके बाद दिव्यांश का थोड़ा बहुत होमवर्क भी रहा था कराने के लिए। फिर हमने सोना भी था, क्योंकि सुबह बिल्कुल बहुत जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के लिए। तंश की स्कूल की टाइमिंग बहुत जल्दी है सुबह, तो हम लोग जल्दी सो जाते हैं। वैसे भी आज टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से फटाफट से रोटी से फ्री होके मैं लग जाती हूँ चटनी बनाने। चटनी बनाई थी पुदीना, धनिया, टमाटर, प्याज और भांग की, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है।